हेलो। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। आज फिर आ गई मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। वो है फोटोग्राफी। वैसे मुझे बहुत शौक है फोटोग्राफी का, खींचने का भी और खिंचवाने का भी। बहुत सारी एल्बम मेरे पास इकट्ठी हुई है। बहुत फ़ोटो खिंचवाती थी पहले मैं। और कई बार क्या है ना, बहुत सारी क्लब में कहीं भी जाओगे तो पहले वाउचर मिलता था, गिफ्ट वाउचर। उसमें भी क्या मिलता था, स्टूडियो का फ्री वाउचर है, डिस्काउंट वाउचर है, फ़ोटो खिंचवाओगे तो इतना पैसा है, तो इतने में लगेगा ऐसा। तो चले जाते थे ऐसे ही फ़ोटो खिंचवाने के लिए। दिखाऊंगी मैं अपनी फ़ोटो भी सारी आपको, जैसी भी है, टेढ़ी मेढ़ी वैसी कैसी भी, लेकिन मैं दिखाऊंगी आप सबको। ये फोटोग्राफी का वाउचर कब से शुरू हुआ पता है आपको? जब से हमारे हाथ में मोबाइल आया। मोबाइल तो खैर आ ही गया था, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा मेन बात जो है वो हमारे हाथ में मोबाइल में जो कैमरा है उसमें सुपर क्वालिटी आना शुरू हो गया। बढ़िया से बढ़िया फ़ोटो आप खींचो। उसमें एक और भी सिस्टम दे रखी है, फ़ोटो खिंचवा लो, थोड़ा अच्छा नहीं आया करो डिलीट, कोई बात नहीं, अभी हो गया डिलीट, दूसरा खींचा वो भी हो गया, अच्छा तो आया लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई, तो क्या करेंगे, फिल्टर। जैसे ही फिल्टर बटन अपने प्रेस किया वैसे ही हमारा फोटो बिल्कुल एकदम बढ़िया, फोटो एकदम अच्छी आ जाती। अब तो पीछे बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं, जैसे हम खड़े हैं अपने ही घर में, लेकिन पीछे डाल दिया हम गार्डन में खड़े हैं, झील के किनारे खड़े हैं, વહેતી નદી જો હોય એની પાછળ તો એવો વિડીયો પણ બની જાય, એવી રીતનું। खैर मैं इतनी सारी एडिटिंग नहीं करती अपनी कैमरे में, कभी भी नहीं करती। जो भी मोबाइल में फ़ोटो खींचती हूँ या वीडियो लेती हूँ, मैं कभी कोई एडिटिंग नहीं करती उसमें, जो है वो है वैसा ही है। लेकिन एक समय था कि जब फोटोग्राफी पूरी हो जाती थी। जब मैं उस टाइम की बात करी जब कोडक का कैमरा था, हमने भी लिया था, मतलब मेरे पापा ने मुझे लेकर दिया था। जब मैं छोटी थी, शायद 10th में पास हुई थी, तब लिया था। मुझे बहुत शौक था उस टाइम। तो उस टाइम भी किया था ना, 36 रोल का होता था, जिसमें 36 कैमरे में जब फोटो क्लिक हो जाएगी उसके बाद में वो फ़ोटो हम लोग प्रिंट आउट करने के लिए देते थे लैब वाले को। मतलब किसी भी स्टूडियो में देते थे। तब स्टूडियो भी कितने थे सिटी में, 4-5 बस, उससे ज़्यादा नहीं। तब वो जब फ़ोटो प्रिंट करके आते थे तब हमें पता चलता था कि ये फ़ोटो में तो हमारी आंखें बंद है, इसमें तो हमारा मुंह ऐसे ही खुला रह गया, ये तो ध्यान कहीं और था और फ़ोटो कहीं और आ गया। ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मेरे पापा ने मुझे कैमरा लेके दिया था ना कोडक का, तो उस टाइम हमने क्या किया था, मेले में गए थे हम पूरा परिवार में, मम्मी पापा सब साथ में गए थे। तो मैंने लगा कि मेरे छोटा भाई बहन था, तो उनके साथ में मैं बोली वो झूले में बैठेंगे ना, तो उस टाइम मैं फ़ोटो खींचूंगी। पापा ने बोला चलो तेरी मर्जी है वो कर। तो फिर मैंने वो फ़ोटो खींचा। वो जैसे ही चकडोर में बैठे, जो राउंड राउंड्स आता है वो, उसमें बैठे, तुरंत मैंने क्लिक किया, फिर दूसरा भी क्लिक किया। फिर हम लोग कहीं अच्छी सी प्लेस देख के, पीछे जैसे अच्छा बैकग्राउंड था तो उसके पीछे भी हम बैठे, तो उधर बैठने के बाद भी फ़ोटो खींची। घर आया तो पता चला कि मेरी एक पायल गुम हो गई है, जो मेरे पापा ने उसी टाइम लेके दिया था मुझे, मेले में खरीद। पहले यही तो होता था ना, कोई भी त्योहार वगैरह हो तो हम कोई अच्छी चीज़ खरीदते थे, बच्चों को लेके देते थे। ऐसे ही मेरे पापा करते थे मेरे साथ। पायल दिया, कैमरा दिया, कभी कुछ और दिया, कभी कुछ और दिया। खिलौने वगैरह हम कम लेते थे। तो उस टाइम भी हमने फ़ोटो खींची थी। फिर तो उस दिन पूरा मूड ख़राब हो गया क्योंकि मेरी पायल गुम हो गई थी, चांदी की थी वो भी। उस टाइम चांदी का खरीदना भी बहुत ये लगता था कि हमने कुछ कीमती चीज़ खरीद ली है। वैसे कीमती तो है ही है गहना जो है। तो फ़ोटो की 36 रोल जब ख़त्म होके उसका इंतज़ार करते थे हम लोग कि कब ये ख़त्म होगा, कब हम प्रिंट आउट के लिए देंगे उसको। उसमें भी एक दो फेल होती थी, पहला वाला क्लिक करो तो वो बेकार जाता था, ऐसा बोलते थे स्टूडियो वाला, हमको नहीं मालूम इतना। तो उसके बाद में ये होता था कि जब हमारी फ़ोटो का पूरा कैमरा साफ और रील धुलवा गई, हमारी प्रिंट आउट आ गई सारी बाहर, तो हमने देखा कि जो चकडोल में हमने फ़ोटो खींची थी, उस चकडोल में मेरी बहन काफ़ी आगे निकल गया था उसका चकडोल, और जब तक क्लिक हुआ तब तक कोई और चेहरा नज़र के सामने आ गया था।
देखे हम कौन है पता ही नहीं, कहाँ गई इसकी फ़ोटो, कहाँ गई, देखा तो बहुत पीछे चली गई थी, इतना सा दिख रहा था छोटू सा। फिर दूसरी फ़ोटो निकाली थी, वो भी ऐसा ही हुआ, वो पीछे रह गया और आगे कोई और आ गया, उसकी फ़ोटो फ्लैश हो गई, पीछे बिल्कुल इतना सा दूसरा फ़ोटो आया, वो दोनों ही फ़ोटो हमारी बेकार गई। फिर एक के बाद ये सारी फ़ोटो हम देखते रहे। उसमें पता चला कि हम लोग जहाँ बैठे थे आराम से पोज दे के बैठे थे और हमारी फ़ोटो किसी को बोला हमने कि भाई आप हमारी फ़ोटो क्लिक कर दीजिए कि पूरा फैमिली फ़ोटो आ जाए। हम 4 भाई बहन थे, 2 बहनें और 2 भाई, मम्मी पापा, हम 6 लोग साथ में बैठे थे। तो वो फ़ोटो जब हमारे हाथ में आई तब हमें पता चला कि जिस पायल के पीछे हम परेशान हो रहे थे, जो पायल हमारी गुम हो गई थी, वो पायल मेरी उस फोटो में दिखी। कब पता है? वो फोटो धुलवाने के लिए कब दिया होता है? 36 फोटो कंप्लीट होने के बाद। वो कंप्लीट कब होगा? रोज दिन तो कहीं बाहर फोटो खिंचवाने जाते नहीं है, लेकिन वो फोटो कंप्लीट हुआ होगा शायद 3-4 महीने, 5-6 महीने के बाद शायद हुआ होगा, उतना मुझे याद नहीं है। लेकिन उस फोटो में मुझे मेरी पायल दिखी, लेकिन करे क्या, आज भी वो मेरी याद ही है। वो फोटो जब भी देखती हूँ ना तो मुझे लगता है ये पायल मेरी गुम कर दी मैंने, काश उसी जगह देखा होता। तो हर जगह ढूंढ लिया, बहुत परेशान भी हो गए, पूरा मूड ऑफ हो गया था उस दिन। ये सारे कैमरे का, मेले का मजा जो है ना वो सारा गायब हो गया था, सिर्फ एक पायल गुम होने की वजह से। कीमती होती है कोई भी चीज़, मम्मी पापा या कोई गिफ्ट में आता है, नहीं भी कोई गिफ्ट दे हो, हमारी घर की कोई चीज़ हो, कुछ गुम हो जाता है तो दुख तो होता ही है। कहाँ गई मेरी ये सारी चीज़ें, कहाँ गई, ऐसा लगता था। और पहले तो पैसे की वैल्यू भी इतनी थी। पहले ये था ना कि 5,000 के टीवी खरीद के हम इतना संभाल के रखते थे, 10, 15, 20 साल तक वो टीवी चलता था हमारा। और आज 5,000 का मोबाइल भी हाथ में नहीं आता। अभी मोबाइल की कीमत भी देखी जाए ना तो किसी को भी पूछेंगे ना तो 20 के ऊपर की सबकी प्राइस रहेगी। और वो यूं ही घर में पड़ा रहता है, कभी स्टोर रूम में, कभी किचन में। मेरा तो यही हालत है, स्टोर रूम में, किचन में। कई बार तो ये होता है कि बात करते करते कपड़े फोल्ड करके आती हूँ और कपड़े रखने जाती हूँ, छोड़ दिया अलमारी में। वैसा 2-3 बार हुआ है। ढूंढते रहेंगे, आवाज़ वो रिंग बजती रहेंगी, लेकिन ढूंढेंगे कहाँ है। फिर कान को थोड़ा जोर लगाएंगे कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तब पता चलता था कि ये मेरा मोबाइल इस अलमारी में पड़ा है, तो कहाँ से मिलेगा। ऐसा होता है कई बार। वैसे ये फोटोग्राफी का ना आज मुझे ऐसे ही याद आ गया। अलमारी थोड़ी साफ करने बैठी, ठीक ठाक करने बैठी, तो देखा बहुत सारे एल्बम रखे थे उसमें एक बहुत पुरानी एल्बम निकली जो चाचा जी ससुर की शादी की थी, ब्लैक एंड वाइट से। इतना अच्छा लगता है पुरानी सारी चीज़ें को ऐसे ही देखने का, फ़ोटो वगैरह अच्छा लगता है। कौन कैसा दिखता था, कोई मोटू सा, कोई भद्दू सा, कोई एकदम पतला सा था, कोई चेहरा पहचानने में ही ना आया, और अभी ऐसा इतना अच्छा हो गया है। ऐसा बिल्कुल अच्छा लगता है। कई बार ये सारी फ़ोटो वगैरह देखना भी, पुरानी यादों के साथ हम बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं, एकदम फ्रेश हो जाता है कि चलो ये भी एक दिन था, हमारी भी काफ़ी सारे फ़ोटो हैं। बहुत अच्छा लगा हमको ये सब देख के। तो फिर सोचा कि चलो आपके साथ भी ये बात शेयर करते हैं। और आजकल भी तो है ना, जब सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं तो ऐसे ही फिर कब तक देखेंगे, महीना 2 महीना, बस बार बार देखेंगे, फिर वापस अलमारी में ऐसी ही पड़ी रहेगी। वो जब अपनी पीढ़ी दिखेगी, अपने बच्चे जब देखेंगे ना, तब उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो फोटोग्राफी तो होनी चाहिए। कहीं को शौक़ नहीं भी होता, मुझे भी पहले था, कभी नहीं रहता। कभी ये होता है कि क्या फ़ोटो वोटो खिंचवाना, करना क्या इस फ़ोटो का, अभी मोबाइल में ही तो रह नहीं है, इधर अपलोड किया, उधर अपलोड किया, डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी ठीक है, कई बार ये शौक़ भी रखना ज़रूरी है, अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। मैं सारी फ़ोटो आपको अपनी दिखाऊंगी ना, आप देखिएगा और फिर मुझे बताना कि कैसी लग रही है, ठीक है। बहुत फ़ोटो है, सारी तो नहीं दिखा पाऊंगी, वरना 1-2 घंटा भी वीडियो लंबा चलेगा ना, फिर आप लोग बोलोगे कि ये क्या, ये सारी चीज़ें लेके बैठ जाती है हर बार। आपको बोर नहीं करना है। वैसे आप भी मेरे परिवार जैसे ही है। लड़की का ना 2 परिवार होता है, एक मायका और एक ससुराल, और अब तो यूट्यूब परिवार और फेसबुक परिवार, 4 परिवार। ये है मेरी सारी फ़ोटोज़, आप देख सकते हैं।
ये स्टूडियो 9 में खिंचवाई हुई है। ये किसी ड्रामे में पार्ट लिया था उस टाइम की है शायद। ये हमारी क्लब की ग्रुप फोटो है। ये प्रोग्राम में जब अनाउंसिंग करती थी तब की फ़ोटो है। ये नवरात्रि फंक्शन है, ऐसे ही मॉडलिंग। गिफ्ट लेते हुए। वैसे देखा जाए ना तो इतनी सारी है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को ये फ़ोटोज़ के बारे में। बहुत सारी है अभी तो फ़ोटो, बहुत सारी। एक अलमारी भर के फ़ोटोज़ रखी है, सारी क्लब्स वगैरह की है। ये है ज्वेलरी की एड में जब मैंने काम किया था उसका, ये सब फ़ोटोज़। ये किसी प्रोडक्ट एड में काम किया था तब का है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये अगरबत्ती की प्रोडक्ट थी। चाय, मुखवास, साबुन ये पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर जो होता है वो। ऐसी अनाउंसिंग की तो हर किसी जगह पे इतनी सारी फ़ोटोज़ रखी है कि पूछिए मत। ये मेरी सबसे बेस्ट फ़ोटो है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ये वाली फ़ोटोज़। वैसे ये भी मुझे बहुत पसंद है, एकदम नेचुरल और बहुत सुंदर। मैं अपनी खुद की तारीफ़ क्या खुद से करूँगी, लेकिन सच में ये फ़ोटो बहुत अच्छी आई, क्लासिक एकदम। ये थी फ़ोटो टूर्स। कभी और एल्बम वगैरह निकालूंगी तो मैं पक्का और भी फ़ोटोज़ वगैरह दिखाऊंगी आप सबको, बहुत सारी है। ये खुद के कैमरे से खींची हुई फ़ोटो है। टेरेस पे ही हमारे। तो ये था फोटोग्राफी का सारा। और आज क्या है, देखा जाए तो हर किसी के पास मोबाइल में अच्छे से अच्छा कैमरा है। फ़ोटो निकालो, डिलीट करो, ये इधर इधर उधर उधर पोस्ट कर दिया, सारे डिलीट। अब कौन संभालेगा फ़ोटो? वो सोशल मीडिया वाला है ना, वो संभालता है। फेसबुक में देखी जाएगी तो 50-100 फ़ोटो रहती है, उनमें से एक भी फ़ोटो हमारे हाथ में, हमारे मोबाइल में नहीं रहती है। और फ़ोटो की बात आई है ना, तो एक और बात बता दूँ, सारे फोटोग्राफर बेचारे अब बेकार हो गए हैं। सब अपनी अपनी फ़ोटो खुद से खींच लेते हैं, क्लिक करके छोड़ देते हैं, फ़िल्टर आउट कर देते हैं, उसके अंदर सारा ही सब कुछ एडिटिंग वगैरह जो भी है वो सारा अपने मोबाइल में हो जाता है। तो कैसे लगे सारे फ़ोटोज़, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा शौक़ था और आज भी है, लेकिन कम हो गया पहले से। एज भी तो थोड़ी दिखती है ना। पहले तो ये था कि कैसे भी हम पोज दे देंगे ना अच्छा लगेगा। आजकल क्या है ना, बेकार, अब फोटो वोटो खिंचवाने का इतना मन नहीं होता। ठीक है, फिर चलते हैं, चलो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।